हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित सिंह। तो आज की वीडियो में लोग रिवाइज कर रहे होंगे मैट्रिक्स से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दो यार, बहुत लोग का डाउट आ रहा था कि भैया आप जो ये थ्री बना रहे हैं, ये बेसिकली आप बहुत तेजी से चीजों को बता रहे हैं। देखिए, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इस थ्री बनाने का ये है कि आपको कम से कम टाइम में पूरा सिलेबस, कोई भी एक चैप्टर का पूरा डिटेल में आपको पूरा इन्हांस करके, पूरा एलिब्रेट करके आपको चीजों को एक साथ जोड़ दें कम से कम टाइम में। ये यही मेरा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पावर आपका अच्छा रहेगा तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि कम से कम टाइम में आप वहां पे एग्जाम में सोचेंगे नहीं ना, उतना टाइम ही नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन को ये कैसे सोचें। इसलिए मेरा मेन मकसद है, जब आपका पूरा ये रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है, ताकि आपका जब पूरा कोर्स कवर हो जाए तो रिवीजन पर्पस के लिए इसको देखेंगे। तो ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में बेसिक डिफरेंस ये है कि डिटर्मिनेंट में जितना रोज रहेगा उतना कॉलम रहेगा, मैट्रिसेस में इतना जितना रोज रहेगा उतना कॉलम रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। तो देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कब होल्ड करता है। तो मैट्रिसेस इक्वालिटी होल्ड तब करेगा जब जो सेम ऑर्डर का हो, ऑर्डर मतलब रोज इंटू कॉलम, मतलब टू ऑर्डर का है तो 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम है। अगर 3 क्रॉस 1 है मतलब 3 रोज 1 कॉलम। जितना ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए इक्वालिटी होल्ड करने के लिए, और जो एलिमेंट है उसका वो भी सेम होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रोज मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब सबको देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जो केवल डायगोनल, मेन डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब जो रोज के वैल्यू होगा वही कॉलम होगा, मतलब A11, A22, A33, A44। तो ये जो वैल्यू उसी में जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा उसी को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके अलावा सबमिट जीरो होगा। और उसी का एक दूसरा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के अलावा 1 होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसके प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सब कुछ जीरो होना चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स वो बोलेंगे जब डायगोनल जो एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल का वो कांस्टेंट, कोई भी एक चीज फिक्स हो तीनों में, तभी बोलेंगे आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, मतलब 1 1 2 2 3 3, उसके नीचे वाला जो एलिमेंट है वो जीरो होगा, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसके ऊपर वाला जीरो होगा। ठीक है, तब हम लोग आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब डिफाइंड होगा, मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स है, एक ए है, इसका पी क्रॉस क्यू ऑर्डर है, इसका आर क्रॉस एस, इसका पी क्रॉस क्यू, इसका आर क्रॉस एस। तो क्यू इक्वल टू आर होगा, उस केस में आपका मैट्रिक्स से डिफाइंड होगा मल्टीप्लीकेशन का, और इसका जो ऑर्डर होगा वो पी क्रॉस क्यू था, आर क्रॉस एस, तो पी क्रॉस एस उसका फाइनल ऑर्डर होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स में डिफाइंड है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, कोई भी मान लीजिए कोई दिया है कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, उसमें उसका डिटरमिनेंट जीरो कर दिया, कोई एक कांस्टेंट दे दिया जाएगा, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो करके उसको इक्वेट कर देंगे, वो कांस्टेंट आ जाएगा। नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है। ट्रेस क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं सम ऑफ लीडिंग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मतलब A11, A22 प्लस A33, A44 सो ऑन, ये जो सम करते हैं इसी को बोलते हैं ट्रेस। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन ए बी इक्वल टू बी है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि मल्टीप्लीकेशन में जैसे होता है और जनरली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है ए बी इक्वल टू बी है, बस मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है ए बी इक्वल टू बी है। अगर ए बी इक्वल टू बी है तो उस केस में बोलते हैं कम्यूटेबल, अगर ए बी इक्वल टू माइनस बी है तो उस केस में बोलेंगे एंटी कम्यूटेबल। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का होता है। तो उसमें होता है आइडेम्पोटेंट, ऑर्थोगोनल, इन्वोल्यूटरी, नीलपोटेंट, और एक होता है आपका ये पीरियोडिक। तो देखते हैं ऑर्थोगोनल क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो डिटर्मिनेंट दोनों वैल्यू दोनों साइड ले लीजिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़े ही होंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, उधर हो जाएगा 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस 1 होता है। और उसके बाद ऑर्थोगोनल के पास इन्वोल्यूटरी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, और आइडेम्पोटेंट होता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और नीलपोटेंट होता है ए पावर एम इक्वल टू 0। एम का जो जिस एम के लिए शॉर्टेस्ट वो जो जिसका मतलब पावर एम शॉर्टेस्ट रखें उसको इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स हो जाए, और एम को बोलते हैं यहाँ पे ऑर्डर या इंडिसेस बोलते हैं। और आता है पीरियोडिक में क्या होता है ए पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए, तो उसको पीरियड बोल देंगे, के उसका पीरियड है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए, अगर बोलता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक में क्या होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल मतलब A11 A22 A33 इसके जो कॉर्नर अपोजिट साइड होता है वो एकदम एक्यूरेट होता है, मतलब एग्जैक्ट सेम होता है, सिमेट्रिक होता है। जैसे मान लीजिए ये A11 है A22 A33, तो A33 के जो बगल में यहाँ मतलब 7 3 क्रॉस 3 मान ले रहे हैं हम लोग अपने से, तो 7 और 6 वाला 7 और 6 सॉरी 8 और 6 में जो होगा वो एलिमेंट वो सेम होगा। और 22 के अलॉन्ग क्या है कॉर्नर में देखिए 3 3 7 और इधर 3 7 और 3 जो होगा वो सेम होगा। और A11 के अलॉन्ग क्या होगा 2 और 4 में जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू -1। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इक्वल टू 0 होता है। जैसे देखिए अभी प्रूफ भी कर देते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लीजिए, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट -a का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा -a का पावर -a का डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए है तो उसको अगर मान लीजिए ए का ऑर्डर 3 है तो उसको बाहर लाते हैं, के को कैसे लिखेंगे के पे पावर क्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के पे पावर क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो उसका डिटर्मिनेंट 3 है और -1 बाहर आएगा तो -1 की पावर क्यू मतलब -1 और इधर लाएंगे फिर राइट लेफ्ट हैंड साइड, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सम में लिख सकते हैं ए प्लस, देखिए कोई मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, तो कैसे लिखेंगे ए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या होता है कोफैक्टर लिखिए, कोफैक्टर लिख के ट्रांसपोज कर दिए, तो कोफैक्टर कैसे लिखते हैं माइनर इंटू -1 के पावर आई प्लस जे। माइनर कैसे लिखते हैं, जिस एलिमेंट का मैट्रिसेस में लिखना होगा माइनर उसके रोज और कॉलम को कट कर दिए और जो बचेगा रिमेनिंग डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू जो होगा उस माइनर का उस एलिमेंट का माइनर होगा। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है ये मैट्रिक्स इज सेट टू इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल में क्या होगा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बताया कैसे ही करना है, कोफैक्टर लिखना है सब एलिमेंट का, उसका ट्रांसपोज कर देना, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू बोल रहा है कोई मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट नीचे आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लाइन निकलेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए, तो नॉन जीरो के लिए क्या बोलेंगे नॉन सिंगुलर होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ से अप्रोच करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम तो 2-3 प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं आपका मैट्रिक्स का जो भी है, तो देखिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स एक साथ जोड़ दे रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी को लिख सकते हैं, एक में है ए बी डिटर्मिनेंट है तो उसको ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को लिख सकते हैं ए प्लस बी, सेम इनवर्स में करिएगा, ए प्लस बी का इनवर्स जो है वो नॉट इक्वल टू होगा ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, लेकिन अगर मल्टीपल में ए इंटू बी का इनवर्स तो उसको लिख सकते हैं बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। और देखिए एक चीज, जब भी हमको करना रहता है हमको ट्रांसपोज करना था, ट्रांसपोज का जनरली क्या मतलब होता है जो रोज है और जो कॉलम है उसको इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब रो वाला कॉलम बन जाएगा कॉलम वाला रोज बन जाएगा। तो जब भी हमको करना था ए बी का ट्रांसपोज तो बी का पहले आएगा बाद वाला बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज एन तक है, A1 A2 A3 अप टू AN का ट्रांसपोज, तो AN का पहले ट्रांसपोज होगा, AN-1 का पहले उसके बाद फिर उस तरह A1 का ट्रांसपोज। ठीक, ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू वही आ जाएगा ए हो जाएगा, ए इनवर्स का अगर फिर से इनवर्स करेंगे तो ए ही हो जाएगा, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और आते हैं देखिए एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट में है तो उसकी वैल्यू जाती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, एन जो ए का जो ऑर्डर रहेगा उसको दो बार है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, तो उसका होता है मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अपॉन पावर में n-1 का होल क्यूब, ये होल स्क्वायर 3 बार रहेगा तो क्यूब हो जाएगा, 4 बार रहेगा 4 पावर हो जाएगा, जैसे जैसे जितना रहेगा एडजॉइंट वहाँ पावर होता जाएगा। और एक देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए डिटर्मिनेंट, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन जो ऑर्डर रहेगा ए का उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके देख लेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए उसकी वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। और आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं है तो उसकी वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2, फिर वहां से पावर में n-2 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बाहर से। ठीक है, और k इंटू ए का इनवर्स तो वहां पे होता है 1 अपॉन के इंटू ए इनवर्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे समझ लिए।
अब देखिए, अब लास्ट में पढ़ देते हैं क्रैमर रूल, जो भी सेम सिमेट्री जो पिछला वीडियो में मैं बताया था डिटरमिनेंट के तरह, अगर टू इक्वेशन है और a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, अगर वहां पे बोले नॉन यूनिक सोल्यूशन है, मतलब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इनकंसिस्टेंट, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर होमोजीनियस है तो मतलब होमोजीनियस में कांस्टेंट टर्म होगा ही नहीं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करें, डिटरमिनेंट वैल्यू अगर डेल्टा बोले नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन में क्या होगा, डेल्टा 0 होगा, ट्राइवियल सोल्यूशन मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ट्राइवियल मतलब एवरी वेरिएबल 0 होगा, नॉन ट्राइवियल मतलब कोई भी एक वेरिएबल 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में कोई नया या सही चैप्टर का सुपर फास्ट रिवीजन लेके आऊंगा।